राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको माता गंगा की कथा सुनाने जा रहा हूँ। गंगा दशहरा की जो कथा है वो सुनाने जा रहा हूँ। गंगा नदी की धरती पर आगमन की कथा कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में सगर नामक प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिसने अपने सामाजिक विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वह चिंता में आ गए कि उन्हें यह चिंता थी कि अगर अश्वमेध का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है तो राजा सगर का स्वर्ग लोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। पौराणिक काल में अश्वमेध यज्ञ के दौरान छोड़ा गया घोड़ा जिस राज्य से गुजरता था वह राज्य उस राजा का हो जाता था। इसलिए स्वर्ग लोक गंवाने के भय के कारण इंद्र ने अपने वेश बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस दौरान कपिल मुनि घोर ध्यान की मुद्रा में थे। जब घोड़े की चोरी की बात राजा सगर को मिली तब वह अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने आवेश में आकर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञान हुआ कि कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा है, तब उन्होंने भ्रांतवश कपिल मुनि के चोर मान लिया और उन्हें युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। ध्यान मुद्रा में लीन कपिल मुनि जब शोर सुनाई दिया तो वे घटनास्थल पर पहुंचे, जहां सगर के पुत्र उन पर घोड़े की चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे थे। यह सुनकर देव मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया और उसके सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अंतिम संस्कार के किए राख में बदल जाने से पुत्रों को मुक्ति प्राप्ति नहीं हुई। राजा सगर के कुल में जन्मे राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु का कठोर तपस्या किया। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भागीरथ को दर्शन दिए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। माँ गंगा मृत्यु लोक में आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक युक्ति सोची कि यह शर्त रखी कि वह अति तीव्र वेग से धरती पर उतरेंगी और रास्ते में उन्हें आने वाले सभी चीज़ों को बहा देंगी। गंगा की शर्त भगवान विष्णु भी चिंता में आ गए और भोलेनाथ से इसका हल निकालने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लेंगे भगवान शिव, जिससे धरती पर विनाश नहीं होगा। इसके बाद भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया और इस तरह गंगा नदी धरती पर प्रकट हुई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का प्रेत योनि से मुक्ति मिली और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जैसे जैसे भागीरथ आगे बढ़ते रहे उसी स्थान से माता गंगा बहती चली हैं और आज भी इसी प्रकार गंगा नदी बह रही है। गंगा नदी गढ़वाल के पास एक गोमुख से निकलती हैं, जो कि एक ग्लेशियर से निकल रही हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।